अब ये क्वेश्चन का कौन सा लेवल है, मैं वो पहले वाले सवाल पे बाद में आता हूँ, लेकिन देखें मुझे अचानक एक दिन एक वीडियो मिलती है जिसमें एक नईम नामी शख्स है, उसका ताल्लुक कामों की गुजरांवाला से है। वो एक जगह पे दीवार के साथ खड़ा होकर ये कह रहा है कि इमरान रियाज ने मुझे वर्गलाया, मेरी उससे पता नहीं कैसे मुलाकात हुई और उसके कहने पर मैंने पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर हमले किए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी वो एतराफ़ कर रहा है। उसके बाद मैं एक कैंप में मौजूद था, हम वहाँ पे सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे थे, तो वो नईम नामी नौजवान चलकर मेरे पास खुद आ गया। उसने आके माजरत की और उसने वहाँ पे सारे मीडिया को इंटरव्यू दिया। उसने बताया जी कि मुझे उठाकर ले गए थे, मेरे कपड़े उतारे, मुझे नंगा करके मारते रहे, फिर मुझे धमकाया गया कि मेरे बीवी बच्चों को उठा के लाएंगे, मेरे बच्चों के साथ ये करेंगे, तेरी बेटियाँ हैं हम ये कर देंगे। कहता मैं बहुत डर गया था और मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मैंने आपसे कभी कोई मुलाकात भी नहीं है सच, और ये जो सारी स्टेटमेंट था ये किसी ने मेरे से ज़बरदस्ती कहलवाया है। और अभी आपने कल फिर देखा। एजाजुल हक साहब, ये कौन लोग कर रहे हैं और इसका मकसद क्या हो सकता है? और पाकिस्तान के जो इदारों के अंदर सरबराहान बैठे हुए हैं, उन्हें क्या इस बात का एहसास है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है? देखिए, बड़ा अफसोस हुआ ये देख कर के खान साहब जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, अगर वो अपने दाएं बाएं बैठा कर लोगों को इस किस्म की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई वज़न तो है ना। और देखें, ये दफ़ा 164 का जो बयान है ये इसाक डार साहब ने भी दिया था। ये मेरे वालिद का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस वक्त वो जो पायलट ऑफिसर अवान था उसने भी दफ़ा 64 का बयान दिया था, जिसको गायब कर दिया गया। तो ये तो एक आर्जी तौर पे कर रहे हैं ना सारा कुछ, लेकिन अफसोस इस बात से होता है कि मौजूदा हुकूमत, ये इसको कहते हैं प्री पोल रिगिंग, यानी कि हम तो सियासतदान हैं तो हम तो उसी तरह देखेंगे इसको कि लोगों को डरा कर धमका कर और जो ओपोनेंट है आपके उनके ख़िलाफ़ आप ऐसे केसेस बनाएं ताकि उनको किसी तरह से साइड लाइन करें या डरा के धमका के अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। लेकिन अब वो उससे अब आगे जा चुके हैं। ये जावेद नामी शख्स जिसके साथ किया था, यानी कितना उसको धमकाया होगा, कितना उसको मारा होगा, कितना उसको टॉर्चर किया होगा, उसके बावजूद वो आगे सारी कौम के सामने बैठ गया। तो अफसोस होता है ये देख कर कि हम किस डगर पे जा रहे हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ इमरान रियाज साहब कि ये मज़ामत का नहीं, मुफाहमत का माहौल पैदा करना चाहिए। आप मज़ामत करके आप कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। देखिए, मौजूदा हुकूमत को तो ग्राउंड रियलिटी, जो मैं आपने पहला सवाल किया था, मैं थोड़ा सा उसकी तरफ आना चाहता हूँ कि आपने कहा था कि मैंने कहा कि दोनों इलेक्शंस इकट्ठे होंगे। देखिए, पॉलिटिशियन, और अगर ये थोड़ी सी भी पॉलिटिक्स अगर ये जानते हैं, इनको सारा पता है, ये नहीं कि ये बच्चे हैं और ये इस किस्म की बात कर रहे हैं। इनका ख्याल था कि गवर्नर ऐलान ना करके, दोनों गवर्नर्स ऐलान ना करके हम ऐसा एक मतलब इलेक्शन कमीशन को ऐलान नहीं करने देंगे तो शायद ये बात जो है वो किसी कोर्ट में नहीं जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया, अगर ये 90 दिन में प्रोविंशियल असम्बली के अल्लाह करेगा इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे, और अगर वो प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन हो गए और कौमी असम्बली के बाद में हुए, तो ये कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे। मैं आज भी ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मौजूदा हुकूमत अगर इलेक्शन करवाएगी, इन्होंने अब आगे जो करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो कौम को भी पता लगना चाहिए। तो ये दोनों इलेक्शंस इकट्ठे करवाएंगे। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जितना मर्जी, अगर 90 दिन कहेंगे सुप्रीम कोर्ट डेट देता है, सर देखें उसी डेट को ये दोनों 45 दिन गुजर गए हैं, और अगर अभी कौमी असम्बली तहलील होती है तो फिर दोबारा 90 दिन शुरू होंगे। अब ये वाले जो 45 गुजर गए हैं, इनका फिर क्या करना है? ये तो अब कुछ ना कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल वे निकालना पड़ेगा ना इसका। नहीं, ये वो जो देखें ना 90 दिन के, एक चीज़ और है, आईने पाकिस्तान ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करने हैं। वो ऐसी कोई हद नहीं देता कि इतने दिन के बाद करने हैं। अगर ये 90 दिन के अंदर करने हैं तो 45 ये वाले तो बाकी हैं, ये वाले तो 90 दिन के अंदर हो जाएंगे, और वो वाले 45 दिन में होके इसके साथ मिल सकते हैं। वो इस तरह मिल सकते हैं कि 90 दिन तो अपर लिमिट है ना, उसके बीच में आप किसी वक्त भी करवा सकते हैं। हाँ, अगर इस हुकूमत ने इलेक्शंस करवाने, देखिए इनका तो अब पूरा जोर क्या है, ये चाह रहे हैं, जो कि कौम को भी पता होना चाहिए, आपको तो मालूम है, ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट चाह रहे हैं। ये जो जिस किस्म की गुफ्तगू मैंने सुनी है पिछले दिनों जलसे पे, मुझे ये 97 के सुप्रीम कोर्ट के हमले से ज़्यादा ख़तरनाक लग रही है। आप इस पे
इसको माने कि ना माने, मैं उस वक्त इसी जमात का सीनियर नायब सदर था जिस वक्त के ये हमला हुआ था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। उस दिन रात को इमरान रियाज खान साहब, मुझे BBC ने ऑनलाइन लिया, मैंने BBC को ये उसी वक्त कहा था कि दिस इज़ द डार्केस्ट डे इन द डेमोक्रेटिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, दिस इज़ गोइंग टू बी द डार्केस्ट डे। और नवाज शरीफ साहब ने मुझे, एक बड़े मेरे करीबी और उनके भी करीबी, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, से मुझे रात फ़ोन करवाया कि एजाज साहब आप क्या कर रहे हैं। उनसे फ़ोन करवाया मुझे, जो कि जमहूरियत के अपने आप को अलमबरदार कहते हैं और सहाफ़त के भी अलमबरदार कहते हैं। उनसे मुझे फ़ोन करवा के कहा कि एजाजुल हक साहब ये आपने क्या कर दिया जी, वो तो मियाँ साहब तो नाराज़ हो गए। मैंने कहा कमाल कर रहे हैं आप, मेरे ही नीचे जो MPs थे, मेरे ही नीचे, पिंडी में मैं रहने वाला हूँ ना, उस ज़माने में मैं 3 दफ़ा पिंडी से इलेक्शन लड़ा था, उन सब से ये काम करवाया, लोगों को लाहौर से बिठा के लाए, पंजाब हाउस में देगें पकवाई और उसके बाद जजों को भगा दिया। और वो लोग जो आज ये सब कुछ करवा रहे हैं अपना डार साहब के ख़िलाफ़, वो उस वक्त उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे और बाद में उन्होंने बयान दिया कि ये जो तख्ती जजों की उतार दी गई थी, मैं तो इसको सीधा कर रहा था, मैं तो वैसे ही वहाँ मौजूद था, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर उनको जाने भी दिया, जिस तरह रातों रात इलेक्शन भी उनको जिता दिया गया था। अब मेरी बात सुने आप, ये चाह रहे हैं एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट, या तो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ जाए, सब कोई मार वाए आई नहीं होगा, मुझे नहीं पता किस तरह ये करेंगे, और या फिर इस मुल्क के अंदर सर जो सर्वेज हैं वो ये कहते हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है उसका 2%, पाकिस्तानियों ने सिर्फ 2% ने राय दी है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कोई सलूशन हो सकती है। देखें, जब पाकिस्तानी नहीं मानेंगे तो आप जोन सी मर्जी हुकूमत ले आए, सिस्टम नहीं चलेगा। मार्शल्लाह को लोग इस मर्तबा जूते की नोक पे रखेंगे, कोई लगा कर देखे सर कैसे हो जाएगा, मार्शल्लाह लग जाएगा। मुल्क है, बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। मैं आपको इनकी ख्वाहिश आपको बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इनकी ख्वाहिश है कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट आए किसी ना किसी तरह से, या तो ये खुद लिंगर ऑन करें जिससे कि मुल्क जो है तबाही के दाने पे पहुँच जाएगा, या कोई ऐसा अरेंजमेंट ले आए कि इलेक्शंस किसी तरह, क्योंकि हमारे लोगों का हाफजा बड़ा कमज़ोर है, साल 2 साल में ये भूल जाते हैं। ये इस सारा जो कुछ हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, दिस इज़ प्री पोल रिगिंग। मतलब खान साहब के ख़िलाफ़ वो केसेस निकाल रहे हैं जो कि केस आप सोच नहीं सकते। अगर खान साहब के ख़िलाफ़ वो केसेस हैं तो इनके खिलाफ तो उस किस्म के मेरे ख्याल में 100 गुना ज़्यादा केसेस हैं, चाहे वो तोशा खाना है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग है, चाहे वो कुछ और केस निकाल के ले आए, ये कोई बैंकिंग कोड में बुला रहे हैं, कभी यहाँ बुला रहे हैं, कभी वहाँ बुला रहे हैं, और अपने केसेस जो हैं वो सारे ख़त्म करवा लिए। यानी ये कैसा मुल्क है, ये कैसा कानून है, ये सारे बैठ कर देख रहे हैं। उस पर सुओ मोटो लेना चाहिए था कि भाई ये कैसे हो सकता है कि अरबों रुपए की आपने चोरी की हुई है और आप अपनी मर्जी का अपोजिशन को बाहर निकाल दें, पूरी असेंबली जो है वो हुकूमत बन जाए, यानी कि वो जो बैठे हुए हैं। आपको अभी भी लगता है, सर एक सेकंड, आपको अभी भी लगता है कि इंतखाबात कौमी और सूबाई असेंबलियों के एक साथ होंगे? आपको ये लगता है या बिल्कुल एक साथ होंगे? मैं इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा, मैं इनकी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ। आपको मेरे साथ मेरा ताल्लुक नहीं है इस जमात के साथ, मुझे पता है कि क्या बातें होती हैं। मुझे सर आपका ताल्लुक जमात के साथ तो नहीं है, लेकिन जमातें बनाने वालों के साथ तो है ना। मैं कह रहा हूँ कि जमातें बनाने वालों के साथ भी है, जमातों के साथ भी। मैं इस जमात के बनाने वाला हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। मुझे मालूम है कि 88 से किस तरह ये परवान चढ़ी और किस तरह से PMLN बनी बाद में, मुझे सारा मालूम है। इनकी ख्वाहिशात भी मुझे पता है, मेरे सारे वो कुलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, हमारी कोई आपस में कोई ज़ाती झगड़ा तो नहीं है। मुझे पता है कि वो ये कह रहे हैं कि अभी इलेक्शंस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर सूबाई असेंबली के हो गए और वज़राए आला आ गए और ट्रांसपेरेंट, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट हो गए, क्योंकि इस दफ़ा लोगों ने रिगिंग को नहीं मानना। आप जितनी मर्जी प्री पोल रिगिंग कर लें, जितने मर्जी मामलात कर रहे हैं, ये अब सुप्रीम कोर्ट को अगले फैसले भी करने चाहिए जो कि आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं। अब असेंबली में भी कुछ लोगों का डी नोटिफाई हो गया, वो असेंबली में बैठेंगे, लीडर ऑफ दी अपोजिशन बनाएं। ये सारे मामलात अगर तय करके आगे इलेक्शंस हो गए तो मैं समझता हूँ कि शायद रास्ता निकला है। वरना इमरान रियाज साहब, इस माहौल में आप 10 भी इलेक्शंस करवा देंगे, किसी का कोई नतीजा किसी ने कबूल नहीं करना। मैं ये आज भी ये कह रहा हूँ, हुकूमत को भी कह रहा हूँ और कोर्ट्स को भी ये कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट को भी ये कह रहा हूँ कि भाई ऐसे फैसले करें जो मुल्क की बेहतरी के लिए हों। ये किस तरह से आपने अच्छा किया, सुओ मोटो ले लिया, और डेट का भी ऐलान करें ताकि इलेक्शंस हो और इस मुल्क में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो और हम आगे की तरफ जाएं बजाय पीछे की तरफ जाने के। असद